अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? बढ़िया एकदम। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टार्क या टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें अगर किसी कॉइल को रखें। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है आप सभी बच्चे जानते हैं? जानते तो नहीं है, नहीं जानते तो जाके देख लीजिए। हमारे इससे पहले वाली वीडियो में क्या था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, यानी कि वो मूव करने लग पड़ता है। ऐसा ही जब हम किसी कॉइल को रखेंगे दो मैग्नेट्स के बीच में, तो तब वहां क्या देखने को मिलेगा बच्चों? वहां पे आपके पास टर्निंग इफेक्ट यानी कि टार्क बनता हुआ दिखाई देगा। टार्क किसकी वजह से बनता है? फोर्स की वजह से। हमने पहले देखा था कि जब हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते थे तो वहां पे क्या होता था? वहां पे फोर्स लगती थी। हमने वहां बात फोर्स तक की थी, लेकिन अब बात टार्क तक जा पहुंची है। अब हम बात करने वाले टार्क के ऊपर। सर आप बहुत जोशीले हैं, आप बहुत जोश भी दिखाई देते हैं। जोश होगा क्यों नहीं? आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं टार्क आना कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, बने रहिएगा। तो टॉपिक का नाम लिखते हैं शुरू अल्लाह के नाम से। अभी अल्लाह का नाम रहने। आप सलाम तो किया था ना आपको? देखें, टर्निंग इफेक्ट ऑफ टर्निंग इफेक्ट यानी कि फोर्स। फोर्स को बोलते हैं ना, 9 क्लास सबने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है? पढ़ी होगी ना। टर्निंग इफेक्ट टार्क को बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन ए कॉइल ऑन कॉइल, ऑन कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ना करेंगे ना झुकेंगे, हम पढ़ेंगे। हाँ जी, हम पढ़ेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अब देखिएगा, अब यहाँ पे हम ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है। मैंने पहले से बनाया था। सर आप बहुत सियाने हैं, पहले से ही बना के क्यों रखा है? यार टाइम बच जाए इसलिए। देखें, यहाँ पे ये मैग्नेट है, यहाँ पे हम कॉइल रखेंगे। कॉइल 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 बोले तो कॉइल, हम कॉइल इस तरह रखेंगे। यार आगे डीसी मोटर पढ़ने वाले हैं, डीसी मोटर पढ़ेंगे, वहां से वहां पे आपको अच्छी सी चीजें क्लियर होने वाली है। ये कॉइल हमने रखी है, करंट कैरिंग कॉइल है, यानी कि इस कॉइल में पहले से करंट फ्लो कर रहा है। हमने ये देखा था कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर किसी कॉइल को रखते हैं, मैग्नेट के अंदर, कंडक्टर के अंदर नहीं यार, मैग्नेट, ये मान ले मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड होती थी। बात समझियो कि नहीं समझियो? और यहाँ पे अगर किसी कंडक्टर को रखते हैं तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है। मान ले कंडक्टर में करंट ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते थे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। आ जाइए जी बच्चों, यहाँ पे एफ, यहाँ पे बी, यहाँ पे आई लिख दो, FBI। हम क्या करते थे? करंट की डायरेक्शन में किसको रखते थे? मिडल फिंगर, मिडल फिंगर। ये फिंगर, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखना है। फोर फिंगर आपने फोर्स की डायरेक्शन में, और नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सॉरी। हम क्या देगा? फोर्स देगा। तो हम करंट ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ रख रहे हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है तो उस तरफ रखेंगे, फोर्स इनवर्ड लगती है, ये हम निकाल सकते थे। इसी तरह जब हम कॉइल को रखेंगे तो कॉइल के हर हर साइड पे फोर्स लगेगी, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए, अब हम कॉइल की लेंथ को, इस नीचे वाली लेंथ को हम ले रहे हैं बी, समाल बी। अच्छा, ये लेंथ जो साइड की लेंथ है, इसको हम क्या ले रहे हैं बच्चों? इस साइड की लेंथ को हम ले रहे हैं ए, यानी कि समाल ए, समाल ए। अब यहां से यहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप सभी जानते हो, आप सभी जानते हो, तमाम 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 बच्चे जानते हैं, तमाम बच्चे जानते हैं। यानी कि इस साइड पे भी फील्ड लगेगी, उस साइड पे भी फील्ड लगेगी। मैग्नेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं जी ऊपर की तरफ, ताकि हमें हमें को हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले। पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब इन सभी साइडों पे अगर ये भी है तो ये भी हो। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगल कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है बच्चों। आपको प्रोनाउंस नहीं करना आता है। अब देखें, अब क्या होगा?
कि अब इन सभी साइडों पे फोर्स लगनी तो बनती है। अब देखिए मुद्दे पे आते हैं यार, मुद्दे पे आते हैं। क्या होगा हमारे फोर्स की डायरेक्शन, हम हर साइड पे फोर्स देखेंगे। अब फोर्स होगी तो टार्क बनेगा। अब सबसे पहले टर्निंग इफेक्ट होगी। अब ये क्लास 10 का लेक्चर है, सेकंड ईयर का लेक्चर नहीं है। यहाँ पे जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे, और साथ ही साथ टार्क बनता है कि नहीं बनता ये तक देखेंगे। लेकिन टार्क का फार्मूला यहाँ हम ड्राइव नहीं करेंगे, सेकंड ईयर के लेक्चर में मैंने ड्राइव किया हुआ है बच्चों, तो ये 10 क्लास के लिए। अब देखिए यहाँ फोर्स तो लगती थी एक कंडक्टर पे, ये फोर्स जब यहाँ पे हमने एक कंडक्टर रखा था तो उस वक्त फोर्स का फार्मूला क्या आया था, मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आया था BIL या IBL साइन थीटा होता था, IBL साइन थीटा होता था। अब यहाँ साइन 90 है, परपेंडिकुलर रखा है तो फोर्स साइन 90 लिखेंगे, FB इक्वल टू IBL साइन 91 होता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या आती थी, IBL आती थी। बात समझ गए हो। अब यहाँ पे हर साइड पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब कैसी लगेगी, अब करंट की डायरेक्शन हम देंगे। ये करंट कैरिंग कॉइल हमने रखी है तो करंट की डायरेक्शन मान ले ऊपर से नीचे की तरफ है, ये कुछ जा रहा है करंट, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है। आप लोगों की तरफ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब यहां से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब देखें साइड, हम साइड की बात करेंगे। अब ये साइड नंबर 1 है, ये साइड नंबर 2 है, ये साइड नंबर 3 है, ये साइड नंबर 4 है। आप अपने से चेंज भी कर सकते हो, इसको 1 कह दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कह दो। हम साइड 1 और साइड 2 में देखना चाह रहे हैं, कोई फोर्स लगेगी क्या उस साइड पे, ये देखना चाह रहे हैं। अब साइड 1 में देखें आप कैसे निकाल लेंगे कि फोर्स लगेगी। अब याद रखें जब भी करंट या कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वहां पे फोर्स नहीं लगती है उस साइड पे। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान ले यहां कोई चार्ज हो, ये करंट की इस डायरेक्शन में फ्लो मूव करे या करंट के मैग्नेटिक फील्ड, करंट बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड के इस डायरेक्शन में मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट मूव करे या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे, तो उस टाइम उस समय आपके पास मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं लगती है। किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। चार्ज अपोजिट जाए तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दोनों सूरतों में कोई फोर्स नहीं लगेगी। तो एक करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो इस कॉइल में जो करंट जा रहा है उसमें बेसिकली चार्ज मूव करके जाते हैं। आप कोई कंडक्टर है भाई, समझो कहानी को। अब यहाँ कोई कंडक्टर है, इसके अंदर क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस मूव करते हैं। वैसे करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ना। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब है चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी कि इस साइड पे जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साइड 1 की बात कर रहा हूं मैं, साइड 1 में अगर चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो चार्ज इसके अंदर है, वायर के अंदर, बेसिकली करंट का मूव करना, चार्ज का मूव करना मतलब होता है बच्चों, यहाँ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ इस डायरेक्शन में क्या जा रहे हैं, आपके पास चार्जेस मूव करके जा रहे हैं। तो चार्जेस अपोजिट मूव करें या डायरेक्शन में मूव करें मैग्नेटिक फील्ड के, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और चार्ज उस तरफ जा रहे हैं, यानी कि एंटी पैरेलल बन रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो इस साइड पे कोई फोर्स नहीं होगी। मान ले इस साइड की जो फोर्स है उसको हम F1 कहेंगे, इस साइड 2 की जो फोर्स है उसको हम F2 कहेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है। और यानी कि F1 और F2 में कास क्या रहता है, अगर कास देखें, हमने फार्मूला देखा है FB इक्वल टू IBL साइन थीटा होता है। अब देखें IBL यहाँ साइन 180 होगा। अब एंगल के लिहाज से भी आप समझ सकते हो, मैंने अंदर का फील बताया आपको। एंगल देखें तो करंट इस डायरेक्शन में है, करंट और यानी कि लेंथ लेंगे, यहाँ वायर की लेंथ जो है इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। तो वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है, 180 का है। साइन 180 क्या होता है बच्चों, 0। इसलिए फोर्स F1 जो है वो क्या होगी, ये F1 के लिए हम कर रहे हैं, F1 फोर्स 0 हो जाएगी। साइन 180 क्या होता है, 0 होता है। इसलिए अब मैं नीचे बात करता हूँ, ये चीजें मिटाऊंगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया तो आप लोगों ने। देखें साइड 1 की फोर्स क्या आ गई, 0। साइड 2 में देखें, यहां भी चार्ज देखें तो करंट इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब चार्ज इस तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ आ रहा है, दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब है यहां भी फोर्स 0 होगी। दूसरी एंगल के लिहाज से देखें, ये जो फार्मूला है FB इक्वल टू IBL, ये क्या होता है, ये फार्मूला, ये साइन थीटा जो एंगल होता है ये किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में, यानी कि वायर के लेंथ। तो यहाँ पे क्या है,
वायर की लेंथ इस तरफ है और करंट भी इस तरफ, वायर की लेंथ इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, तो दूसरी फोर्स क्या हो जानी है आपके पास, दूसरी फोर्स यानी कि जीरो है, साइन जीरो, यानी कि आई बी एल साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे भी फोर्स जीरो आ जाएगी। F1 और F2 जीरो आएगी। आप इसको F3 और 4 भी कह सकते थे जब आप इनकी साइड की लेंथ और चेंज कर देते, लेकिन साइड 3 का क्या, साइड 4 का क्या, साइड 3 और साइड 4 में क्या होने वाला है, वहां हम उस फोर्स को देखने जा रहे हैं बच्चों। साइड 3 और साइड 4 में देखिए, तो अब साइड 3 और साइड 4 में फोर्स लगेगी। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करें या आप राइट हैंड पाम रूल से पता करें, दोनों रूल से आप पता कर सकते हैं। मैं दोनों समझाऊंगा आपको। राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ये आपका थंब है, अंगूठा, और ये फोर फिंगर है, और ये आपके पास मिडिल फिंगर है। इन तो तीनों को ऐसे स्ट्रेच कर देना है। FBI ये देखो इस तरह, ये बाहर की तरफ है। अच्छा, ये आपके पास थंब है, क्या है, थंब है, और ये क्या है, फोर फिंगर है, फोर फिंगर है, और ये क्या है, मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर है। बात समझ गए कि नहीं समझे। फोर थंब जो है किसकी डायरेक्शन में रखना होता है, फोर्स। थंब क्या देता है, फोर्स। फोर फिंगर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये क्या है आपके पास, ये फोर्स, और ये आई करंट की डायरेक्शन में कर दो। ये आपके पास राइट लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और राइट हैंड पाम रूल। पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम यहाँ फाइंड करेंगे, और फिर राइट हैंड पाम रूल से। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होगा, आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखना है, और थंब जो आपको देगा फोर्स की डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर क्या देगी, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, क्या है, नीचे की तरफ। तो फोर्स किस तरफ लग रही है, आउटवर्ड। फोर्स किस तरफ लग रही है, आउटवर्ड। यहां से आउटवर्ड लग रही है। जो फोर्स आउटवर्ड है उसके लिए हम डायरेक्शन क्या साइन कर सकते हैं, इस तरह डॉट करके। ये आउट ऑफ द पेज, आउटवर्ड होती है ये डायरेक्शन, किस तरफ होती है, आउटवर्ड। अगर इनवर्ड हो तो हम क्रॉस करेंगे। ये क्रॉस साइन किस तरफ दे रहा है, क्या दे रहा होता है, इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन दे रहा होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, इनवर्ड डायरेक्शन दे देगा। लाइट चली गई लेकिन बने रहे ना हमारे साथ। ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है। अब यहाँ पे इस साइड पे देखिए, यहाँ पे करंट क्या है, ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ करेंगे, तो फोर्स किस तरफ मिल रही है, इनवर्ड। यहाँ पे किस तरफ आई है फोर्स, आउटवर्ड। यहाँ पे किस तरफ आई है फोर्स, इनवर्ड। क्रॉस करेंगे, इनवर्ड। तो यहाँ F2 जो है, F3 जो है वो किस तरफ है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड है, और F4 किस तरफ है, इनवर्ड है, इनवर्ड है, क्या है, इनवर्ड है। इन दोनों की डायरेक्शन समझ आई कि नहीं आई। अब इसमें फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, मान ले इस साइड की लेंथ L है, तो F क्या फाइंड करने जा रहे हैं, F3 और F4 फाइंड करने जा रहे हैं, F3 और F4 फाइंड करने जा रहे हैं। F3 क्या है, F3 हो जाएगी हमारे पास IBL। अब L नहीं लिखेंगे, यहाँ IBB लिखे, IBA लिखेंगे। हमने कहा था ये अगर B है तो ये साइड क्या है बच्चों, ये साइड A है, तो हम L की जगह लिखेंगे F3 इक्वल टू IBA साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, अगर साइन थीटा रहता है वो बाद में पुट कर देना, ये एंगल के चक्रों में नहीं पड़ना, इसको टर्न रोटेट नहीं करना, सिंपल चीजें सिंपल लेके चले। F4 क्या होगी, F4 होगी हमारे पास, वो भी यही होगी IBA साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, और ये किस तरफ होगी, इनवर्ड होगी। अब एक फोर्स आउटवर्ड लग रही है, एक फोर्स इनवर्ड लग रही है। ये देखें, एक फोर्स ऐसे लग रही है, ऐसे अंदर, एक बाहर, ऐसे अंदर, ऐसे अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ, या ये क्यों है, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, तो रोटेट करेगा ना। जो दो फोर्सेस अपोजिट लगती हैं और सेम लगती है तो वो टार्क प्रोड्यूस करवाती है। तो इसी वजह से टार्क बनता है किसी कॉइल को जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। अगर हम ऊपर से देखें, ये चीज ऊपर से देखें, ऊपर से टॉप व्यू करें, टॉप व्यू करें, तो ये फोर्स एक इस डायरेक्शन में लगेगी यानी कि F3, और एक डाउनवर्ड लगेगी F4। तो ये दोनों अपोजिट होंगे, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, टर्न कर जाएगा। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये साउथ पोल है, तो ये अपोजिट होने की वजह से क्या हो सकता है, टर्न कर सकती है कोई भी कॉइल। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक चीज समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।